नमस्कार मित्रों, प्रवाह में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था बाजार 23,800 को अगर ब्रेक करेगा तो 24,200 तक वो जा सकता है और 24,200 के ऊपर आज की क्लोजिंग हुई है। देखिए, अगर हम बाज़ार को दो तरह से देखें, एक तो ये है कि टेक्निकल अगर हम चार्ट देखें, कैंडल चार्ट देखें और उसके अनुसार से अगर हम वीकली चार्ट, डेली चार्ट देखें तो नेक्स्ट लेवल का जो अब रेजिस्टेंस बन रहा है वो 24,750 का। लेकिन अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स अगर हम देखते हैं तो ये रेजिस्टेंस बनता है 24,550। लेकिन अब जहाँ मार्केट जो है 24,200 पे पहुँचा हूँ, तो अब यहाँ मार्केट जो है किसी न किसी बहाने को ढूंढेगा और यहाँ से बाज़ार थोड़ा बहुत संघर्ष करके हो सकता है कि नीचे जाए। लेकिन अब जो भी गिरावट होगी उसमें आपको खरीदारी करनी है जो है, और बाज़ार नीचे की तरफ बहुत नहीं जाएगा। अभी देखिए, ट्रंप ने जो 3 महीने का जो आप पीरियड दिया हुआ है पॉज का, उसके बाद टैरिफ की घोषणा होगी। एक बार उस समय यानी कि जून के लास्ट में वहाँ पे एक बार फिर जो है वो आपाधापी में बाज़ार उसको रिएक्ट करेगा और उसके बाद से जुलाई में जो है वो रिजल्ट भी आने शुरू हो जाएंगे, क्वार्टरली जो है वो। तो कुल मिला जुला करके वो जो जुलाई का मंथ होगा जो है, वहाँ से बाज़ार जो है एक बार फिर दिशा जो है वो लेने की कोशिश करेगा। अभी देखिए, बाज़ार में जो अभी जो रैली हुई थी, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, ये बैंकिंग स्टॉक, बैंक में स्पेशली जो है आप पब्लिक सेक्टर को देखिए तो वो खूब रैली किया और बाद में पार्टिसिपेट जो है वो प्राइवेट बैंक भी किया, जिसमें HDFC, ICI, कोटक, ये सब उस रैली में थे। तो निफ्टी बैंक ही 24,000 के पार तक पहुंचने में निफ्टी बैंक ने खूब अपना हिस्सा दिया। अब यहाँ पे जो आज की जो बाज़ार ऊपर खुलने के बाद जो नीचे आया, आज बैंकिंग सेक्टर में जो है वो बिकवाली थी। लोग जो नीचे से खरीदे थे वो प्रॉफिट बुक कर रहे थे। और अभी भी हमें लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर में क्योंकि बहुत ज़्यादा रैली हो गया, अब सीधे देखिए 51-52 हज़ार से जो है 55-56 हज़ार तक ये रैली किया हुआ है। 4,000 का जो है बहुत छोटे समय में बहुत ज़्यादा रैली हुआ है। तो यहाँ लोग बिकवाली कर रहे हैं जो है जो सेक्टर सबसे पिटा हुआ था, जैसे कि IT सेक्टर, आज देखिए बाज़ार में जो है वो उफान मारा और आज बाज़ार को ऊपर रखा हुआ है। अगर आज IT और ऑटो सेक्टर अगर ये रफ्तार नहीं पकड़ते तो आज हमारा मार्केट हो सकता था कि 100-200 पॉइंट माइनस में होता। ये भी ध्यान होगा कि पिछला जो वीडियो मैंने अगर आप सुनेंगे मेरी, तो मैंने स्पेशली उसमें आप एक अपना एक अनुभव बताया था कि आपको ऑटो सेक्टर में, बाकी किसी स्टॉक में नहीं, महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक आपके पास रहना चाहिए। और महिंद्रा का महिंद्रा स्टॉक 26-2600 से आज 2900 क्रॉस करके आगे बढ़ा हुआ है। बहुत बुलिश पैटर्न बना हुआ है और हमें लग रहा है कि जो लोग नीचे खरीदे हुए हैं 2600, 2620, 25, उन लोगों को मैं ये कहूँगा, देखिए बाज़ार में ना निवेश के जो तरीके होते हैं वो वैसे ही होते हैं। जैसे कि वहाँ पे अगर खरीदारी किए हुए हैं तो आपको यहाँ पे अभी यहाँ से हो सकता है कि बाज़ार ऊपर जाएगा तो आपका ये भी जो है वो महिंद्रा भी काफ़ी शेयर ऊपर जाएगा, जैसे कि बैंक के ऊपर गए थे। लेकिन बाज़ार में क्या होता है ना कि निवेश करने का सबसे बड़ा तरीका होता है, एक बार आपकी पोजीशन से अगर आपका स्टॉक 30% से ज़्यादा चल चुका हो तो आप अपने स्टॉक को 30% वहाँ से खाली कर दीजिए। ठीक है, खाली करेंगे तो आप जो है कैश में बैठेंगे और इससे फ़ायदा क्या होगा कि एक बार अब अगर बाज़ार ऊपर जाएगा तो बाकी जो आपके स्टॉक 70% है वो स्टॉक उस सेक्टर के वो बढ़ेंगे। और जो आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं 30% का ना, ये जो है आपको अभी बहुत से सेक्टर हैं जो चले नहीं हुए हैं, तो आप उसमें जो है वो निवेश फिर कर सकते हैं। जैसे कि अभी देखिए मेटल सेक्टर जो है वो पिटा था खूब, अभी चला नहीं है। तो एक रैली जो है जैसे ही एक घोषणा होगा जो है टैरिफ के ऊपर जो है, अगर अमेरिका जो है स्पेशली स्टील और आपका एल्युमिनियम वगैरह पे अगर टैरिफ अभी जैसे 25% लगाया हुआ है, अगर 12-14% पे आ जाए तो एक बार इसमें बहुत तेज़ी से आएगी। अभी हालांकि अभी इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो सरकार जो है 12% जो है वो
लगा दिया ताकि बाहर की जो स्टील जो है अब अंदर आके खपत ना हो और हमारी कंपनियों को जो है थोड़ी सी जो है उनको राहत मिले जो है रॉ मटेरियल के हिसाब से जो है। तो ये सब अभी पॉलिसी मैटर है। अगला अभी देखिएगा, अभी जो आईटी सेक्टर आज चला है, हो सकता है कि कल भी ये आईटी सेक्टर में जो है पोजीशन जो है वो दमदार बनी रहे, लेकिन फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर, ये सब सेक्टर हैं जो मार्केट को अभी यहाँ से और आगे लेके चलेंगे। लेकिन अब ऊपर जाने में थोड़ी सी यहाँ पे खतरा है। यहाँ पे आपको बहुत सावधानी से जो है ट्रेड करना है। बाजार में अगर 50-100 पॉइंट की गिरावट होती है तो निश्चित रूप से नहीं घबराना है और वहाँ पे अपने सेक्टर वाइज स्टॉक को देख करके लेना है। हाँ, बाजार हमारा जैसे कि आज जो है 200 डीएमए को क्रॉस किया है। अगर हमारा बाजार फिर 200 डीएमए को क्रॉस करके नीचे की तरफ आता है, थोड़ी सी हमको कॉन्शियस होकर के चलना जरूर है। ये तो तय मानिए कि बाजार का जो लो लग चुका है एक बार जो है, अब उस लो को हम टच करने वाले नहीं हैं। किसी न किसी तरीके से हम जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो मूव होता रहेगा, सेक्टर वाइज कुछ ना कुछ होता है। आज आंकड़े देखिए कि एफआई जो है बहुत ज़्यादा बिकवाली नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन खरीदारी ऐसा नहीं है कि 10,000 8,000 का कर रहे हैं। खरीदारी भी कभी 1000 का, कभी 2000 का, बहुत सीमित मात्रा में कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो भी अभी बाजार को लेकर के सशंकित हैं और हम लोगों को भी उन्हीं के साथ चलना है। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के पीसीआर को देखें, पुट कॉल रेशियो देखें, तो निफ्टी में जो है, निफ्टी में अभी भी ये दिखा रहा है कि ओवरबॉट के स्थिति में नहीं गया हुआ है, यानी कि अभी उसमें जो खरीदारी और बन रही है। बैंक निफ्टी में पीसीआर जो है वो 0.95 यानी 1 के आसपास है। ये बता रहा है कि वहाँ पे जो है अब जो सेलिंग हो रही है, अब जो है वो एक्स्ट्रा सेलिंग होगी जो है, और जब एक्स्ट्रा सेलिंग हो जाएगी तब आपका पीसीआर जो है 1 से ऊपर भागेगा। और वहाँ पे हो सकता है कि एक बार फिर जो है जब ये खरीदारी होगी और तब निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों एक साथ चलेंगे, और वो जो समय होगा, अब वो हो सकता है कि 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 3 महीना बाद आए, लेकिन वो रियल में तभी जब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों जो है साथ साथ में पैरेलल जो है ऊपर की तरफ चलेंगे। आज इंडिया विक्स अभी भी जहाँ पे खड़ा है वो 15.96 यानी कि 16 के आसपास है। तो 16 का जो इंडिया विक्स है ये बता रहा है कि आप जो है ऐसे जगह पे हैं, यहाँ हम बहुत ज़्यादा बुलिश और बहुत बेरिश नहीं है। जो 16 के आसपास यहाँ पे आप खरीदारी का मौका अभी आपको मिलेगा। देखिए, बाजार जब यहाँ से अगर नीचे फिसलेगा तो ये इंडिया विक्स जो है 16 से और बढ़ेगा, और जब और बढ़ेगा ये इंडिकेट करता है कि हमारे मार्केट में कमजोरी नहीं है और अधिक बाइंग जो है आएगी है। तो इंडिया विक्स तो ये डर नहीं लग रहा है कि बाजार हमारा यहाँ पे फिसलेगा। हाँ, निश्चित रूप से चूंकि एक इतनी बड़ी रैली हुई है, आप खुद देख लीजिए 22,500 से लेकर के और 24,200 के बीच में इतनी तेज़ रैली मुझे नहीं लग रहा है कि इधर कई वर्षों में इतना हुआ हो। तो इसलिए निश्चित रूप से बाजार एक बार जो लोग नीचे से खरीदे हुए हैं वो ऊपर बेचेंगे, और वो लोग भी जो सशंकित हैं कि बाजार अब बहुत चढ़ गया है वो नीचे जाएगा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख करके आपको सावधानी बरतनी है। रोटेशन होता रहेगा। आपको मैंने बताया कि आज जो है ऑटो सेक्टर, फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर, तीनों सेक्टर में आज जो है खरीदारी थी। आज बैंकिंग सेक्टर में वो दबाव था, इसलिए बैंक के शेयर जो है थोड़ा सा नीचे आए। कल भी हमें लग रहा है कि बैंकिंग स्टॉक जो है आज देखने के बाद ये लग रहा था चार्ट से कि बैंकिंग स्टॉक जो है कल भी थोड़ी सी जो है कमज़ोर की स्थिति में रहेगी। अब आप जो है अगर हमारा जनवरी दिसंबर में अगर वीडियो देखे होंगे, उस समय हमने ये फर्टिलाइज़र कंपनियों की बात मैंने कहा था कि कोरोमंडल फर्टिलाइज़र एक ऐसा स्टॉक है पूरी फर्टिलाइज़र पैक में जो लेने लायक है, और उसमें 1700 का भाव चल रहा था। आज के समय में आज मैं उसको दिख रहा था 2225 के ऊपर, आज हम उसको ट्रेड करते हुए देखा। तो यानी कि 500 पॉइंट का उसमें गेन जो है 30% का गेन वो निकाल है। वैसे ही हम आपको बताया था कि फाइनेंशियल जो म्यूचुअल फंड के काम को देखने वाले जो रजिस्ट्रार हैं, जैसे कि कैम्प्स हो गया, फिनटेक हो गया, या HDFC AMC हो गया, जो प्योरली
म्यूचुअल फंड के मार्केट को, उनके एएमसी को देखते हैं, उनका कारोबार को देखते हैं, वो ब्रोकरेज हैं जो है, उनमें एक अच्छी चाल आएगी। और वहाँ से देखिए वो भी 30% 35% वोट यहाँ पे जो है बढ़ चुके हुए हैं। अभी भी जो लोग अगर कैम्स या HDFC AMC जो है, जो लोग नीचे खरीदे हुए हैं 3,000 के आसपास, 2100 के आसपास, हमारा अपना आकलन है कि यहाँ से बाज़ार अगर ऊपर जाता है निश्चित रूप से ऊपर जाएगा। लेकिन बाज़ार में देखिए हमेशा अपना प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए। प्रॉफिट बुक करने से आपको हमेशा जो है आपके हाथ में जो है कैश पड़ा रहता है, और मार्केट में कोई ना कोई इस तरह के सेक्टर है, एक स्टॉक इस तरह से गिरावट आती है कि आपको मौका मिलता है और उसमें आप बचे इस पैसे को उसमें लगा लेते हैं। और जब आप प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं तो आपका पैसा लाक रहता है, और जब पता लगे जब गिरने लगता है तो फिर आप उसमें समझ नहीं पाते हैं कि इसको हम क्या करें, सेल करें कि रखें, बढ़ जाएगा कि गिर जाएगा। इसलिए हमेशा स्टॉक को अपने कंट्रोल में रखिए और ट्रेडिंग के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट को लॉक कीजिए, कहाँ पे कितना करना है और कहाँ बचा के कहाँ हमको पैसा जो है लगाना है। तो ये सब स्ट्रेटजी जो है हर एक को अपनाना चाहिए। अपना अपना तरीका है, आपका स्ट्रेटजी कुछ और हो सकता है, लेकिन मुझे जो मैं करता हूँ, मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर किया। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे मित्रों तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए, और अगली वीडियो आने तक के लिए हमें याद दीजिए। नमस्कार।